गैस आपका यहाँ पर स्वागत है कक्षा 7 के जो आपका 7 मार्च को पेपर होने वाला है। इस पेपर में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7 वाले सभी छात्र गणित का पूरा पेपर देखेंगे 2024-25 का वार्षिक। ये आपका रियल पेपर होने वाला है। सबसे पहले विकल्पीय क्वेश्चन रहेगा 2 की घात 0, किसी की भी घात 2 की नहीं, अगर कोई सी भी अगर सवाल इसके अलावा कोई भी दूसरा आ जाता है, 5 की घात 0 हो या 1000 की भी घात 0 हो, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है 1, ओनली एक, ध्यान रखें। किसी की घात 0 होती है उसका राइट आंसर 1 आता है। इसको अब अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए पहला क्वेश्चन आपने यहाँ पर अच्छी बेहतरीन तरीके से तैयार कर लिया है। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया है किसी त्रिभुज के दो कोणों का कोण 65 और 15 है, तो तीसरा कोण होगा। तो इसको आपको बता दें, इसको आपको ध्यान होना चाहिए। एक त्रिभुज में टोटल तीनों कोण होते हैं, उनका योग 180 होता है। इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो आपका यहाँ पर ओनली 80 हो रहा है, जोड़ने पर 80 हो रहा है। तो 180 में कितने की कमी है? 80 के बाद 100 की, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 100। तो ये रहा आपका 100। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, 3/4 और -2/3 का योग होगा। तो इनको आपको जोड़ लेना है और इनका आंसर देखेंगे। जैसे 4/3 प्लस रहेगा परंतु माइनस है इसलिए माइनस ही रहेगा। 2/3, 3 और 3 आपका यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं और 4 में से 2 चले जाएंगे तो 2 रह जाएगा। तो 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो यहाँ पर 50 का जगह गुणा लगाएंगे 12%, तो प्रतिशत की जगह 100 लिख देंगे। 50 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 12 को तो यहाँ पर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज में कोण होते हैं, एक त्रिभुज में कितने कोण की जगह यहाँ पर रहेगा कोण लिखना था, कोण, ठीक है, कोण होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में रिक्त स्थानों की पूर्ति आएगी। तो यहाँ पर 6 में +1 अर्थात 6 में क्या जोड़ दें कि आपका 1 आ जाए। 6वां क्वेश्चन में एक में यहाँ पर आप समझेंगे कि कौन सी संख्या जोड़ दे 1 की 92 हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -91। अगर आप जोड़ेंगे तो माइनस आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप 93 लिखें, कितने -93 जोड़ेंगे एक, -93 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 92 इसका राइट आंसर आएगा। इस प्रकार से आप कंप्लीट कर लेंगे। जैसे -93 + 1, तो 1 और इसमें से घट जाएगा तो माइनस के 92 बचेंगे। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर इस प्रकार होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 93 लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। समकोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण विकर्ण, ठीक है, समकोण के तो यहाँ पर कर्ण कहते हैं। इसका राइट आंसर कर्ण हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां। 0.09% बताना है। तो यहाँ पर बटे में 100 लिख देंगे और इसका आपको अगर प्रतिशत से प्रतिशत बताना है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर प्रतिशत कट जाएगा तो यहाँ पर आपका 9/100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दिख रहा होगा। सभी पूर्णांक और भिन्न, यहाँ पर आपको खाली स्थान में असीमित या परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर सभी पूर्णांक और भिन्न आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 1 सेंटीमीटर को mm में बदलिए। तो 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर आ जाता है। आशा करूँगा यहाँ पर आपने खालिस्तान भी कंप्लीट कर लिए होंगे। अब अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है 2.0503 को विस्थापित लिखना। तो यहाँ पर 2 + 0 इस प्रकार करेंगे। इसके बाद 10 + 3 करेंगे, बटे में 100 हो जाएगा। इस प्रकार आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करूँगा यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 4x + 5 = 65 को हल करें। तो यहाँ पर x का मान निकालना है। इस तरफ जो 5 है उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पर 60 बचेगा। जो 4 इस तरफ
आपका गुणा में है वो इस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। 4 से आप 60 को काट देंगे, 4 एकम 4, 2 6 4 5 20, इस प्रकार आपका 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिख रहा है, इसी प्रकार आप इसे हल करेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उसका एक वृत्ताकार है, तो इस प्रकार आप त्रिज्या का सूत्र लगाएंगे, पाई व्यास बटे 2, अर्थात इसका राइट आंसर 4.5 त्रिज्या हो जाती है। तो उसकी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्या आपने ज्ञात कर ली, 4.5 हो जाएगी, परंतु वृत्ताकार का आपको वो निकालना है तो 2 पाई आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर इसकी। तो इसके बाद आप आगे करेंगे तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा 22/7 गुणा 4/6 गुणा 4.6। इसको आप हल करेंगे, 4 से आप 46 को काटेंगे, वो भाग करेंगे, तो इसका राइट आंसर इस प्रकार यहाँ पर दिख रहा है, इस प्रकार आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 3x + 11 और 4x - 5 को जोड़िए। तो इस प्रकार जोड़ेंगे तो यहाँ पर दिए गए हैं, इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। 65 को 2 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आप 64 की घात को यहाँ पर व्यक्त करेंगे, तो इसका राइट आंसर 2 की घात 6 आ जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 16 उदाहरण, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। इसके दोनों को आपको कंप्लीट करना है, तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 17 के दोनों क्वेश्चन के मानक आंसर। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसे आप यहाँ पर इस प्रकार कंप्लीट करेंगे। और आपकी त्रिज्या दी गई है, परिधि में आपको मान रखना है, तो 88 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। तो इसको आपको 25 लीटर को 150 किलोग्राम ज़्यादा है, तो 1 लीटर में आपका 150/25 इसका राइट आंसर, अर्थात 6 लीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी 1 लीटर में 1 लीटर में आपका 6 लीटर जाएगा। 30 लीटर पेट्रोल में यह कितनी दूरी तय करेगी, तो 6। इसके बाद 180 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करूँगा आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 भी समझ में आ चुका होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 को कंप्लीट करेंगे, तो इसका आप क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार जैसे दिया गया है। यहाँ पर ध्यान रखें कि ऐसी चिन्ह लगे हैं, बटे का मतलब है बटे लगे हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं x गुणा, अर्थात x का 125/100 बराबर 250 इस प्रकार दिया गया था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें 125 यानी 5 से काट दिया, तो यहाँ पर इनको 25 से भी काट सकते हैं, 25 पंचे 125 और 25 एकम 25 अर्थात 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है नीचे, तो इसका 10 से भी काट सकते हैं, तो 5 यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे 200 आपका राइट आंसर इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। ये 200 आपका राइट आंसर हो जाता है। आशा करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। तो इसका आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का ये रहा। त्रिभुज की परिमाप तीनों भुजाओं का योग, इस प्रकार तीनों भुजाओं को दी गई थी, इनका योग 9 सेंटीमीटर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। यहाँ पर लिखा है एक लकड़हारा 12 मिनट में लकड़ी के एक खंड को 3 टुकड़ों में तोड़ता है। ऐसा 5 टुकड़े करने के लिए कितना समय लगेगा। तो 12 मिनट में अगर 3 टुकड़ा करता है तो 24 और में से 4 20 मिनट लगभग आपका इसका राइट आंसर 3 टुकड़ों में तोड़ता है। एक खंड को 3 टुकड़ों में तोड़ता है, ऐसे 5 टुकड़े करने के लिए कितना समय लगेगा। तो इसका राइट आंसर आप पहले एक टुकड़ा वो 4 मिनट में कर रहा है, अर्थात 3 टुकड़े वो 12 मिनट में कर रहा है, तो 5 टुकड़े 20 मिनट में करेगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर 20 हो जाएगा। इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 23 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर x दिया गया है, इस प्रकार आप इसे हल करेंगे चौथाई, तो 4x बराबर 40 आ जाएगा। इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो आपका अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। तो इसे आप इस प्रकार देखेंगे, एक दिन में पढ़ता है 1 गुणा 3/4, तो अर्थात 7/4 घंटे। इसके बाद इसलिए 6 दिन में उस पुस्तक को पढ़ने में लगे घंटे। तो यहाँ पर
21/2 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करूँगा यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आपने पूरा पेपर अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। अगर इससे भी अलग से भी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमने इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। दूसरे प्रकार के भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाते हैं तो आप अच्छी तरीके से सीख गए हैं इन पेपरों को, इन क्वेश्चनों को कैसे करना है, तो आप उनको भी हल कर सकते हैं। अगर आपने इनको सीख लिया है तो यह पेपर में आ जाए। तो अगर आपको बिल्कुल तैयारी भी ना करें, आप अगर ये वीडियो देखकर भी अपना उस वीडियो में जा रहे हैं या पेपर देने जा रहे हैं तो पूरे में से पूरे अंक कोई नहीं रोक पाएगा आपके। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।